हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज हम लोग मोक्स को लेकर बात करने वाले हैं कि मोक्स ज़रूरी क्यों है, कितना मोक्स लगाना चाहिए, कहाँ से मोक्स लगाना चाहिए और किसका मोक्स लगाना चाहिए। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे शॉर्ट में। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे हम लोग। सबसे पहले मोक्स ज़रूरी क्यों है। तो मोक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपको कैसे पता चलेगा आपने कितना गेन किया है या नहीं किया है। क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो उस टाइम लगता है कि मुझे सब पता है सब पता है, बट ड्यूरिंग आप जब एग्ज़ाम जाते हो तो उस टाइम बनता नहीं है आपसे। तो ये जो बनता नहीं है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो उसका सॉल्यूशन मोक्स से ही होगा। अगर आप जितने ज़्यादा मोक्स लगाते हो उतनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे, उतना ज़्यादा एनालिसिस करोगे, उसको खुद से समझने की कोशिश करोगे कि ये गलती हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन करोगे। जहाँ पे जिस टॉपिक में गलती हो रहा है उस टॉपिक को रिवाइज करोगे एग्ज़ाम से पहले, तो आपको वहाँ से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और इसका आपको बेनिफिट आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए मोक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले मोक्स से पहले मैं ये बताऊंगा कि आप मोक्स से पहले, चाहे आप CHSL एग्ज़ाम देने वाले हो 2020 या CGL, तो मोक्स से पहले आप प्रीवियस ईयर जो 2 या 3 साल का आ चुका है वो जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सब पहले कंप्लीट कर लो 100%। उसमें कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, चाहे रीडिंग, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ। आपको चारों सेक्टर में क्या करना है कि 2-3 साल पहले का, एटलीस्ट 3 साल पहले, उसके पहले आप जितना कर सकते हो, बट एटलीस्ट बता रहा हूँ कि 3 साल पहले का जितना क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश, रीजनिंग या जनरल अवेयरनेस, चारों का चारों कंप्लीट आप बना लेना है पहले। मोक्स से पहले की बात बता रहा हूँ, चाहे आप जो सेट वाइज आप बनाओ उसे या फिर आप ऐसे रैंडमली बना लो, बट वो कंप्लीट होना चाहिए नहीं हो, उसके बाद ही आप मोक्स में आना है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस सेट को छोड़ दिए और इसमें मोक्स में जंप कर गए तो उसका रिजल्ट आपको ठीक नहीं मिलेगा, वो निगेटिव चला जाएगा आपका। जितना जितना आप इनपुट डालोगे उतना आउटपुट आपको मिल नहीं पाएगा। बट आप प्रीवियस सेट कंप्लीट कर लेते हो 2-3 साल का और उसके बाद मोक्स में जंप करते हो तो उस आपने जितना इनपुट दिया था उससे ज़्यादा ही आउटपुट आपको मिलेगा। इसलिए पहले आप प्रीवियस सेट कंप्लीट कर लो। उसके बाद क्या बात हम लोग करेंगे, किसका मोक्स बेस्ट है। अगर बात करें SSC ट्यूब का या सुपर मोक्स या टेक्स्ट बुक या ग्रेडअप, और इसके अलावा बहुत सारे मोक्स का साइट है, बट इन 4 मोक्स के बारे में मैं बता सकता हूँ क्योंकि इन चारों मोक्स को मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। मैं एक बात बताऊँगा कि आप बोलोगे कि कौन सा बेस्ट है, तो मैं ये कहूँगा कोई भी बेस्ट नहीं है। और तो बोलोगे कि लगाना क्यों चाहिए, तो फिर लगाना इसलिए चाहिए कि आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हो कि मैंने इस मोक्स को लगा लिया तो मेरा एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर आ जाएगा। ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये सब किसी आपकी SSC ट्यूब पे आप जाओगे तो SSC ट्यूब का इंग्लिश का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ रहेगा। उसका जो इंग्लिश का सेक्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई बढ़ाया रहेगा, तो उसमें आपका मार्क्स कम आएगा। जिनका इंग्लिश एवरेज है तो आपको लगेगा वो सेट इरेलीवेंट है। SSC ट्यूब का जनरल अवेयरनेस भी सेक्टर पे जाओगे तो वो भी आता है, अब बेतुका आता है। तो बेतुका इन द सेंस क्या है कि जो आप बहुत लेवल थोड़ा हाई रखता है तो बनेगा नहीं शायद, इसलिए थोड़ा। अब टेक्स्ट बुक की अगर बात करें हम, टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक एक जो है सब में एवरेज रखता है। कभी कभी टेक्स्ट बुक जो है पूरा इरेलीवेंट चल जाता है। तो ऐसा कोई जो है, ग्रेडअप की बात कर लें तो ग्रेडअप का भी वही हाल है। कोई कोई इसका मोक्स बहुत अच्छा आएगा जो रिलेवेंट रहेगा, कोई कोई बहुत इरेलीवेंट चल जाता है। तो कुछ फिक्स नहीं कह सकते हैं कि ये बेस्ट है, ऐसे या तो बेस्ट चारों के चारों या फिर कोई बेस्ट नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चारों को मिलाकर, चारों को नहीं तो कम से कम 3 आप ले सकते हो। टेक्स्ट बुक ले लो, ग्रेडअप ले लो, SSC ट्यूब ले लो। SSC ट्यूब आपको वीकली मिल जाता है, फ्री का फ्री, परचेस करने की नीड नहीं है। और आप टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप आप परचेस कर लो, 250-250 का देगा, 500 में दोनों का आ जाएगा, एक ईयर का वैलिडिटी, 500 550 में। तो मैं कहूँगा कि आप मिलाकर मर्ज करके मारो, वो सबसे बेस्ट होता है। किसी एक साइड से मत लो, वो आपको एग्जाम में लॉस करवा देगा। एक टेक्स्ट बुक है, फिर आपका ग्रेडअप है, फिर एक सुपर मोक्स जो आया है रैमो सर का, वो। तो मैंने ऐसे चारों मोक्स लगा कर देख रखा है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्या कि आप टेक्स्ट बुक लो, क्योंकि वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, शायद 250 या 300 में। और अगर दूसरा आपको लेना तो एक ग्रेडअप ले लो, वो दोनों मोक्स मर्ज करके मारो। क्योंकि एक अगर आप किसी एक साइट से अगर मोक्स खरीदते हो तो वो साइट क्या करता है, एक टाइप का मोक्स बनाता है। तो आप अगर सिर्फ उसी टाइप का मोक्स का प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा कि फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आप बनाने का आपको हैबिट हो जाएगा, बट एग्जाम में शायद उस टाइप का नहीं है तो आप फंस जाओगे। इसलिए 2-3 मोक्स लगा के मारना चाहिए। तो मैंने पहले क्या होता है, 250-300 का ये देगा आपको, वो ले लो, एक साल के लिए देता है वैलिडिटी। एक टेक्स्ट बुक, सेकेंड ग्रेडअप ले लो एक,
और थर्ड एसएससी ट्यूब आपको लेना नहीं है। एसएससी ट्यूब फ्री देता है सैटरडे संडे आप मॉक्स फ्री देता है, वो आप उससे लगा सकते हो। तो आपके पास 3 हो जाएगा, 3 वैरायटी हो जाएगा आपके पास। एक चार्ट, प्रीवियस ईयर, इतना मोर देन इनफ है। प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो पहले, उसके बाद टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप मिला के मारो, कभी ये दोनों मिला के मर्ज करके, और सैटरडे संडे को आप एसएससी ट्यूब से मारो। इतना अभी से आपको कंटिन्यू करना है टिल एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। टिल एग्ज़ाम अभी से सब। सीएचएसएल का तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, शायद सीएचएसएल का शायद अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो 60-70-80 दिन उसका बचा है, और सीजीएल का शायद 1 महीना उसके बाद है, तो 80 लगभग 120 दिन उसके पास सीजीएल वालों के पास है। तो आप इतने दिनों में इतना भी, अगर सीएचएसएल अगर आपके पास 80 दिन है तो सीएचएसएल में लास्ट मंथ में आप 2-2 सेट लगा लेना, तो आपका 100 सेट कंप्लीट हो जाएगा, 100 मॉक्स। तो आपको एटलीस्ट 100 मॉक्स करके जाना एग्ज़ाम में। अगर आप नहीं करके जा रहे हो तो आप पीछे रहोगे बहुत सारे स्टूडेंट से। तो आपको इतना एटलीस्ट 100 मॉक्स लगा के जाओ, उससे बेनिफिट्स आपको ही होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो आपको एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। और सीजीएल वालों के लिए भी है, क्योंकि सीजीएल में तो और कंपटीशन टफ होता है, क्योंकि उसमें कुछ यूपीएससी के प्रिपरेशन करने से पहले इसमें आ जाते हैं कि जॉब सिक्योर करने के पर्पज़ से, कि यहाँ पे जॉब सिक्योर कर लूँगा, उसके बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन करूँगा। तो वो लोग और इंटरेस्टेड होते हैं पढ़ने में, उनको पढ़ने में और मज़ा आता है, तो उनसे आपको कम्पीट करना है सीजीएल में। तो आपको प्रैक्टिस तो मैक्सिमम आपको करना पड़ेगा, तो उसमें आपको और 100 to 150 आपको कम से कम उसमें 150 तक ले जाना है आपको मॉक्स। उसका बेनिफिट आपको ही होगा। उससे क्या होता है कि आपको रीजनिंग में बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, आपको मैथ्स विद इन टाइम आप करने लगोगे, जीके का बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन मिल जाएगा, और इंग्लिश का तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ऐसे मिला के एक प्रिपेयर करना चाहिए मॉक्स पूरा कंप्लीट। कभी भी सिर्फ एक मॉक्स नहीं लगाना चाहिए किसी भी एक साइट से, चाहे एसएससी ट्यूब का ही क्यों ना हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक या एसएससी ट्यूब, टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, किसी का भी पर्टिकुलर सिर्फ एक मत लगाओ, क्योंकि हैबिट हो जाएगा आपको उसी टाइप का पैटर्न फॉलो करने का, और एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं कि उसी टाइप का है। इसलिए मिला के मारो, तो माइंड क्या होगा आपका, ब्रॉड लेवल पे वर्क करेगा, और उससे आप हेजिटेट नहीं होगे एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको प्रैक्टिस रहेगा बहुत मतलब आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा हेजिटेट नहीं होगे, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। सो ये मेरा सजेशन था। मैंने ऐसे ही किया था सीजीएल 2019 में। सो मेरा प्री का स्कोर आप देख सकते हो, और सीएचएसएल में मैंने ऐसे ही किया था। सीएचएसएल में मैंने इतना एफर्ट नहीं लगाया था, बट सीजीएल में मैंने इतना एफर्ट लगाया था, और उसका रिजल्ट मुझे एग्ज़ाम में ही मिला। तो मैंने हार्ड शिफ्ट में मैंने अच्छा स्कोर कर लिया था। जिस हार्ड शिफ्ट में सब 120-130 तक में ही सिमट गए थे, मैंने उस हार्ड शिफ्ट में भी 156-158 स्कोर लाया था, इसलिए मेरा नॉर्मलाइज स्कोर और हाई चला गया था। सो आई होप ये मेरा एडवाइस था। अदरवाइज आप एज यू विश, आप जैसा करना चाहो। सो मैंने अपने